नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 और उसके बाद होने वाले जो इसकी मुख्य परीक्षा है, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान बेस्ड जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, इन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके संबंधी जो सिलेबस है उसमें हमारे 6 से लेकर 10 तक की बुक्स हैं, जिसमें 6, 7, 8 की बुक्स जो हैं हमारा राजस्थान नाम से हैं। तो ये बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमारा राजस्थान जो बुक है क्लास 7 वाली, उसका हमारा सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। तो आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 6 और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर नज़र डालेंगे। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं आपके एमसीक्यू और वन लाइनर बनाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्लास 7 की हमारा राजस्थान बुक का चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर है आपके राजस्थान के प्रमुख शासक, इससे संबंधित है। राजस्थान के जो कौन कौन से प्रमुख शासक रहे हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इसका हमने हमेशा की तरह से एक ओवरव्यू बनाया है, जहाँ पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख शासक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को। इनका जो शासनकाल है 1177 से लेके 1192 तक है। इसमें इनके दरबारियों के नाम पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। इनका शासनकाल 1433 से लेके 1468 तक है। कटार, कलम और कला का त्रिवेणी संगम इनको कहा जाता है। मेवाड़ के बहुत महान शासक थे। महाराणा सांगा को पढ़ेंगे। 1509 से लेके 1528 तक इनका शासनकाल था। इनके शरीर पे 80 घाव थे। इतने वीर थे, इतने युद्ध लड़े हैं इन्होंने। राजपूतों को संगठित करने का काम भी इन्होंने किया है। इसके बाद पढ़ेंगे मालदेव को। ये मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ का शौर्य युग जो इनका शासनकाल है, मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। 1532 से लेकर 1562 तक इनका शासनकाल रहा। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। 1572 से लेकर 1597 तक इनका शासनकाल रहा है। महाराजा राय सिंह ये बीकानेर के शासक थे। 1574 से लेकर 1612 तक इनका शासनकाल रहा है। इनको राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। और इन्होंने जो बीकानेर में किला बनवाया है, जूनागढ़ का किला बोलते हैं जिसको, उसी किले के अंदर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई है। उसमें इनके बारे में डिटेल्स मिलती है। इसके बाद है मिर्जा राजा जय सिंह। ये आमेर के शासक थे, कछवा वंश के। 1621 से लेके 1667 तक इनका शासनकाल रहा है। और मुग़ल शासक जो हैं जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इन तीनों के समकालीन ये रहे हैं और इन तीनों को की ही सेवा में ये रहे हैं। आगे है महाराजा जसवंत सिंह। ये बुरहानपुर के शासक थे। 1638 से लेकर 1678 तक इनका शासनकाल रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महाराजा राज सिंह प्रथम के बारे में। 1652 से लेकर 1680 तक इनका शासनकाल रहा है। मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने भी एक शिलालेख है इनका बहुत प्रसिद्ध, राज प्रशस्ति के नाम से, जो भारत देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। आगे हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह के बारे में। 1699 से लेकर 1743 तक इन्होंने अपनी राजधानी को आमेर से बदल के जयपुर कर दिया था। तो जयपुर इनकी राजधानी थी और सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब ने दी थी। इसी बारे में चर्चा करेंगे। आगे हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। ये भरतपुर के शासक थे। तो ये कुछ 11 शासक हैं अपनी बुक में, इस चैप्टर में, जिनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर पे। जयपुर में जंतर मंतर देखा है, ये सवाई जयसिंह ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ में जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें जो विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। आगे है शासकों के बारे में। पृथ्वीराज चौहान, इनका जो शासनकाल है 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। भारत में सल्तनत काल से, जब दिल्ली सल्तनत पे जो मुसलमान शासक थे उनका जो उन्होंने दिल्ली पे शासन कर लिया था, दिल्ली पे अधिकार कर लिया था, तो उस समय का जो शासनकाल है वो सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम पे थे पृथ्वीराज चौहान। तो भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा है। इनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूर देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर, साहसी योद्धा एवं सेना नायक आदि के गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी थे, मतलब विद्या के प्रति काफ़ी सजग थे। पृथ्वीराज चौहान को जो है 6 भाषाओं का ज्ञान था।
विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक और कवि इनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि कौन इनके दरबार में थे, और या फिर कोई ऐसा नाम डाल दिया जा सकता है जो कि इनके दरबार में कौन नहीं था। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना इनके जो परम मित्र थे कवि चंद्रवरदाई, इनके द्वारा की गई थी। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में यही डिटेल है हमारे इसमें। बाकी जो इनके युद्ध से संबंधित डिटेल है वो आपको एसएसटी के बुक्स वगैरह में मिलेगी। महाराणा कुंभा, इनका जो शासनकाल है 1433 से लेकर 1468 तक रहा है। शिशोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धि में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। तो मेवाड़, मारवाड़, मैत्री के लिए किनको याद रखेंगे हम? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो याद रखेंगे। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमड़ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कराया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की एवं चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण की थी। तो ये कोई सी भी एक उपाधि पूछी जा सकती है। संगीत प्रेमी थे, तो संगीत से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं ये जो इनके द्वारा रचित हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। ये विजय स्तंभ का चित्र है जो कि चित्तौड़ का जो गढ़ है, चित्तौड़गढ़, उसमें स्थित है। देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। आगे महाराणा संघ 1509 से 1528 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे, यानी एक छत के नीचे लेके आया। एक छत से मतलब एक स्थान पर लेके आया है ना, संगठित किया है। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्यों की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो राणा सांगा के बारे में डिटेल याद रखेंगे कि इन्होंने क्या किया, मेन काम ये किया कि राजपूत राज्यों को संगठित किया इन्होंने, है ना। आगे है मालदेव। इनका जो शासनकाल है वो 1532 से लेके 1562 ईस्वी तक रहा है। मालदेव राठौर वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है, ये याद रखेंगे। इन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भाद्राजून को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो कि मेड़ता में पड़ता है, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। मालदेव 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक यानी ताकतवर शासक के नाम से पुकारा। आपको पता ही होगा, एसएसटी में हम डिटेल में पढ़ते हैं, शेरशाह सूरी से भी इनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जो है हालांकि शेरशाह सूरी जीत गए थे पर बहुत मुश्किल से। तो शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं, ये मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ में बाजरा ज़्यादा होता है, कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं अपनी जो है हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। ये उनका कथन था शेरशाह सूरी का, इतने ताकतवर थे ये मालदेव जी। महाराणा प्रताप, इनका जो शासनकाल है 1572 से लेके 1597 ईस्वी तक था। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था।
राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। शासन ग्रहण करते ही इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में चले जाना। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी भी नहीं की, है ना, पता है आपको इस बारे में। महाराणा प्रताप जो है राजस्थान के इतिहास में, इधर से मेवाड़ के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक के रूप में रहे हैं, है ना। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पे विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई, तो ये ध्यान रखेंगे, यानी पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। इन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। आगे है महाराजा राय सिंह। 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। बीकानेर के थे। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। वे अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपुताने का कर्ण भी कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया है। उन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई है जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की भी रचना की है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो महाराजा राय सिंह के बारे में, बीकानेर के शासक थे, राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई है जूनागढ़ दुर्ग में, और इसके अलावा राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की है। आगे है मिर्जा राजा जयसिंह। इनका जो शासनकाल है 1621 से लेकर 1667 तक रहा है। कछुआ वंश के जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। कई बार पूछा गया है ना, तो इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। फिर ये औरंगजेब के भी टाइम में रहे थे। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेना नायक व कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयसिंह के अन्य दरबारी राम सिंह ने जयसिंह चरित्र की रचना की है। तो यह है मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। आज हम जैसे जयपुर को जानते हैं, जयपुर राजधानी जो है बाद में बनी, उससे पहले जो है आमेर राजधानी हुआ करती थी, है ना। महाराजा जसवंत सिंह, इनका जो शासनकाल है 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में, जब मुगलों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, ये शाहजहां को कैद कर लिया था। औरंगजेब जो थे, ये 4 भाई थे, तो इनके बीच में आपस में जो उत्तराधिकार की कौन शासक बनेगा, इस बारे में युद्ध चल रहा था। तो उस उत्तराधिकार में इन्होंने जो है पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पे इन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, है ना। तो औरंगजेब ने बाद में फिर अपने जो इसके 4 भाई थे उनको भी अलग अलग कर दिया और शाहजहां को कैद कर लिया और खुद जो है मुगल साम्राज्य का शासक बन बैठे थे। तो इस जो उत्तराधिकार का युद्ध था, उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी, इसमें इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। कोई भी नाम से MCQ पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, है ना।
आगे है महाराजा राज सिंह प्रथम। इनका जो शासनकाल है 1652 से 1680 ईस्वी तक रहा। 1652 ईस्वी में महाराजा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों से, ध्यान देंगे, परंतु औरंगजेब की नीतियों से राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। पहले औरंगजेब का साथ दिया था, पर बाद में जो औरंगजेब की नीतियाँ जो है सभी जानते हैं हिंदू विरोधी रही है, तो इस तरह की नीतियों ने इनको उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी को मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिंहाड़ नाथ द्वार में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ पे मंदिर बनवाया, है ना। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनाए। कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण कराया। कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण कराया, राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पे रणछोड़ भट्ट, इसको नोचों की झील भी बोलते हैं, इसी झील पे रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित, कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे है सवाई जयसिंह। 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ है। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में ही 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का मिर्जा राजा जयसिंह अलग है, उनका शासनकाल अलग है। उनके काफ़ी वर्षों के बाद में ये आए हैं, जयसिंह जी हैं। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की है। जो मिर्जा राजा जयसिंह थे वो भी अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब के टाइम थे। फिर उसके बाद कुछ और शासकों का जो है आमेर पे या कछवा वंश पे शासन रहा, और बाद में फिर जब ये जयसिंह जी इसके आमेर के शासक बने तो इन्होंने फिर अपनी राजधानी को जो है बदल के जयपुर कर दिया, और ये भी औरंगजेब की सेवा में थे। औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता एवं नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछुआ राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया, ठीक है। सवाई जयसिंह ने 1775 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। जो ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिसमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख हैं। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र नाम से 5 वेधशालाएं बनाई है, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। तो ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि कहाँ पर नहीं है, कोई भी अलग शहर का नाम दिया जा सकता है ना। आगे है महाराजा सूरजमल। इनका जो शासनकाल है 1755 से 1763 ईस्वी तक रहा। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेना नायक, चतुर कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, मराठों के और किस किस के बीच में हुआ था, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। मराठे हार गए थे इसमें, है ना। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुदन, अखेरामगढ़ जैसे विद्वान इनके दरबार के शोभा बढ़ाते थे। तो ये आपका चैप्टर हो गया है। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है, मिर्जा राजा जयसिंह को, है ना। नहीं, बताओ। महाराजा राय सिंह को, है ना। विजय स्तंभ का निर्माण कराया किसने, सूरजमल जी ने। नहीं। महाराणा प्रताप जी ने। नहीं। महाराणा कुंभा ने।
ज्योतिष अंतर के लिए जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह जी ने, है ना। प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, है ना। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? पता है आपको, भरतपुर के। महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। अभी अभी देखा हमने। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। और इसी तरह अगले वीडियो भी हमारे आते रहेंगे और इस सुपरफास्ट सीरीज में बने रहिए। रेट के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। लगे रहिए, डट के तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।